मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रेवा और मेरे प्री बोर्ड्स हैं अब सिर्फ 10 दिन में और मुझे मेरी डेट शीट मिल चुकी है जिसको लेके मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हूँ। मैं तुमको भी दिखाती हूँ डेट शीट। इसमें ये 10th का है और ये है मेरा, ठीक है। वो एक साथ ही आया था तो मैंने साथ में प्रिंट आउट निकलवा लिया, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो मेरे प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 1 दिसंबर और ये चलने वाले हैं 10 दिसंबर तक। और भाई सबसे बेकार चीज़, कितना कम टाइम दिया है। देखो इको है पहले 1 तारीख को, फिर अकाउंट से 4 को, तो इट्स गोना बी एन हेक्टिक मंथ। तो अभी आई हैव टू गो एंड टेक शावर, उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे। तुमसे मिलती हूँ जल्दी से शावर लेके, बाय। ओके गाइस, तो अभी मैंने शावर ले लिया है एंड ये मैंने हुडी पहनी है। इसके अंदर एक और लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है और फिर ये हुडी है। अब एनीवे उसके बाद मैं बैठी पढ़ने। सबसे पहले मैं इको लेके बैठी क्योंकि आज मुझे ना इंडियन का जो लास्ट चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट वो ख़त्म करना था। तो बस आज ये चैप्टर मैं करने वाली थी। इसके बाद मेरी पूरी इंडियन इकोनॉमी ख़त्म हो गई। मतलब मैंने एक बार ऊपर से सब पढ़ लिया है, अब सिर्फ रिवीजन करना बाकी है। तो इसका मैंने 1 शॉट पहले ही देख लिया था। मुझे सिर्फ बुक से एक बार रीड करके मैं उसको लिख इसलिए रही थी क्योंकि लिखते लिखते मुझे याद हो जाता है। तो बस मैंने फटाफट उसमें से देख देख के याद करते करते लिखा एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो मैं पेजेस में लिख लेती हूँ क्योंकि नोटबुक खोलने में मुझे आलस आता है। बट ऐसे जब कलरफुल नोट्स होते हैं ना तो मैं रिवाइज भी कर लेती हूँ, मेरा मन करता है पढ़ने का। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको पढ़ाई करना बहुत बोरिंग लगता है, स्पेशली थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ना बोरिंग लगता है, तो मेरी तरह करा करो, कलरफुल नोट्स बनाओ जिससे तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। तो बस यहाँ पर मैंने एक पूरा चैप्टर ख़त्म करा एंड मैं खुद पे इतनी प्राउड थी बिकॉज यहाँ पे मैंने 2 घंटे का स्टडी सेशन लगाया था और ये चैप्टर वैसे भी छोटा सा था, तो 2 घंटे में आराम से हो गया। तो फाइनली मेरी इंडियन इकोनॉमी वाली बुक ख़त्म हो चुकी है। अब मैं सीधे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी और पूरा फोकस मैक्रो पे करूँगी। ये पढ़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी तो मैंने सोचा एक ब्रेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चॉकलेट म्यूसली। मुझे ये बहुत पसंद है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही चॉकलेटी हो जाती है तो मैं कभी कभार खाती हूँ। अब देखो ये हेल्दी है, मुझे हेल्दी खाना पसंद है ओनली व्हेन इट्स टेस्टी। और ये भाई ये इतनी बढ़िया चीज़ है, मतलब टेस्टी भी है, हेल्दी भी है एंड मैं ऐसी अतरंगी चीज़ें ढूंढती रहती हूँ खाने के लिए। तो अगर तुम भी ऐसे हो जिसको टेस्टी खाना पसंद है बट हेल्दी, तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। इस पे आती रहती हैं ऐसी रेसिपीज़ और इसको बनाना इतना आसान है। सिर्फ तुमको गर्म दूध लेना होता है, उसमें म्यूसली को सोक करना होता है। मैं यहाँ पे बॉईल कर रही थी क्योंकि वो बॉईल करने से एकदम ही सॉफ्ट हो जाती है, तो मुझे तो बॉईल करके खाना पसंद है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर डाला था, वो मतलब ऑप्शनल है, अगर तुमको डालना हो तो तुम डाल सकते हो वरना रहने दो। उसके बाद इसको थोड़ा सा और मीठा करने के लिए मैंने इसमें चॉकलेट डाली। तुम चाहो तो ये भी स्किप कर सकते हो। ओके, दिस वॉज माई ब्रेकफास्ट और ये खाते खाते अब मैं लेके बैठी थी अकाउंटेंसी। तो सुबह सुबह मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं अकाउंट्स और इको पढूं क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़े से टफ हैं। सुबह सुबह मैं ये अच्छे से पढ़ पाती हूँ। दिन के टाइम में कोशिश करती हूँ कि मैं इंग्लिश या पी पढूं क्योंकि उस टाइम मुझे नींद आ रही होती है। तो यहाँ पे अकाउंट्स में मैं करने वाली थी इशू ऑफ शेयर्स, जो कि मैंने शुरू कर दिया। उसके थोड़े बहुत नोट्स भी मैंने बना लिए हैं। तो ये मैंने इतने नोट्स बनाए थे, उसके बाद मुझे अभी और पढ़ना था। तो बस मुझे ये चैप्टर करना था। मैंने इसके नोट्स बनाए, इसके 1 शॉट देखा एंड भाई मुझे नहीं पता कि कौन है वो लोग जो ज़्यादा अकाउंट्स पढ़ रहे थे। मतलब मैं 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, तो बस मैंने 2 घंटे ही पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने अच्छा खासा ब्रेक लिया, फिर मैं धूप में बैठ गई थी क्योंकि ठंड लग रही थी भाई। एंड मुझे नहीं पता बट विंटर्स में मुझे बहुत नींद आती है और दिन में खाना खाने के बाद तो ज़रूरी आती है। तो बस मैंने इंग्लिश पढ़ा था, फिर मैं थोड़ी देर बाद सो गई थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब और ऐसी वीडियोस अब आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।